कुंदनपुर गांव में मुकेश नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। उसकी दो बेटियां थी, गीता और शीला। वैसे थी तो दोनों सगी बहनें, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। जहां गीता सीधी और सुलझी साधारण सी लड़की थी, वहीं शीला मॉडर्न और थोड़ी लालची थी। वैसे तो शीला बड़ी बहन थी, लेकिन फिर भी उसको मनमानी करने की बुरी आदत थी। दोनों की माँ का देहांत सालों पहले हो गया था और उनके पिता मुकेश ने उन्हें बड़ी मेहनत से पाला पोसा था। एक दिन गरीब ब्राह्मण दोनों बेटियों से कहता है, मेरी बच्चियों, तुम दोनों शादी के लायक हो गई हो और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों का घर बसाकर मैं अपना आखिरी फर्ज भी पूरा कर दूँ। इसीलिए मैंने तुम दोनों के लिए लड़के देखे हैं। ये है मोहन, ये सरकारी नौकरी करता है, अपना घर है। और सुशीला, ये प्रतीक है, इसका किराने का दुकान है। और शीला, ये प्रतीक है, इसकी किराने की दुकान है। इसके घर में पिताजी हैं, लेकिन वो बिस्तर पर हैं। एक एक्सीडेंट के बाद वो व्हील चेयर से ही चलते फिरते हैं। पिताजी, आप हमारे साथ में ऐसा भेदभाव कैसे कर सकते हैं? आखिर मैंने आपका बिगाड़ा क्या है? भले ही हम दोनों शादी के लायक हो गई हों, लेकिन आप मेरी शादी एक किराने की दुकान चलाने वाले से करवा रहे हैं और छोटे की सरकारी नौकरी वाले से। यानी ये अपने पति के साथ ऐश से रहेगी और मैं प्रतीक और उसके बूढ़े बाप को संभालूं। ऐसी बात नहीं है मेरी बच्ची। मैंने अपने दोस्त शंभू के बेटे से तेरा रिश्ता पक्का कर दिया था। मैंने तो बस उसी वादे को पूरा कर रहा हूँ। नहीं पिताजी, अगर आपको वादा पूरा करने का इतना ही शौक है ना, तो गीता की शादी उस दुकान वाले से करवा दीजिए। अगर मैं किसी से शादी करूंगी तो वो तो मोहन ही होगा। पर बेटी, कोई बात नहीं है पिताजी, मुझे इस शादी से कोई एतराज नहीं है। आप अपने दोस्त के बेटे से बिना किसी परेशानी के मेरी शादी पक्की कर दीजिए और मोहन जी से शादी शीला दीदी कर लेगी। गीता की बात सुनकर मुकेश को उस पर गर्व महसूस होता है, जिसके बाद सही मुहूर्त देखकर और अपनी हैसियत के हिसाब से मुकेश एक ही मंडप पर दोनों बेटियों की शादी करवाता है और दोनों शादी करके अपने अपने घर चली जाती हैं। समय बीतता है, जहां शीला मोहन के साथ ऐशो आराम की जिंदगी जीती, गाड़ियों में घूमती, शॉपिंग करती, वहीं गीता अपने बूढ़े ससुर की सेवा करती, घर का काम करने के बाद बचे हुए समय में अपनी पति की दुकान पर मदद करने जाती। एक दिन शीला प्रतीक की दुकान पर अपनी नई चमचमाती गाड़ी में आती है और शीला गीता से कहती है, कैसी है मेरी बहन, खुश तो है ना? दीदी, मैं प्रतीक जी के साथ बहुत खुश हूँ। ये मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। अच्छी बात है। वैसे मैं यहाँ ये कहने आई थी कि मेरे पति का प्रमोशन हुआ है और उनको सरकार की तरफ से बड़ा घर और बड़ी गाड़ी मिली है, तो सोचा तुझे लड्डू देने आ जाऊं। ये तो बहुत खुशी की बात है दीदी। मुझे खुशी है कि आप अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हो। शीला के जाने के बाद प्रतीक का मुंह उतर जाता है और उसका उतरा हुआ मुंह देखकर गीता समझ जाती है कि प्रतीक को अपनी गरीबी का पछतावा हो रहा है कि उसे वो सुख नहीं दे पा रहा है जो सुख शीला अमीरी में भोग रही है। और ये सब महसूस करने के बाद गीता कहती है, अजी, आपने ऐसे मुंह क्यों उतार लिया? मैं जानती हूँ आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि शीला दीदी मोहन जीजा से शादी करके कितनी खुश है और मैं यहाँ सारा दिन आपकी मदद कराती हूँ और आप मुझे कोई सुख नहीं दे पा रहे, यही बात है ना? लेकिन आप भूल गए कि एक पत्नी का असली सुख तो पति के साथ होता है और मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। और देखना, एक दिन हमारे पास दीदी से भी बड़ा घर और दीदी से भी बड़ी गाड़ी होगी। गीता ये बोलती है और उसकी बात सुनकर प्रतीक उसे गले से लगा लेता है, जिसके बाद दोनों मिलकर खूब मेहनत करते हैं
दोनों ही बहुत सीधे और सच्चे दिल के इंसान थे और अब दोनों की दुकान पर अच्छे ग्राहक आने लगते हैं। धीरे धीरे उनकी तरक्की होती है और उनकी दुकान मुनाफे में जाती है, जिसके बाद वो एक बड़ा सा घर ले लेते हैं और उसके बाद उन पैसों से वो एक गाड़ी भी खरीदते हैं। और एक दिन गीता प्रतीक से कहती है, अजी मैं सोच रही हूँ अब हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, तो क्यों ना हम भी पिताजी और दीदी को लड्डू बांटाएं। वैसे भी पिताजी से मिले हुए मुझे बहुत दिन हो गए हैं और मुझे उनकी याद आ रही है। प्रतीक गीता की बात सुनकर तुरंत उसे मुकेश से मिलवाने के लिए लेकर जाता है, लेकिन दोनों दरवाजे पर पहुंचे ही थे कि तभी वो देखते हैं कि शीला अंदर है और रोते हुए गरीब ब्राह्मण मुकेश से बोल रही है, पिताजी मेरी जिंदगी तो बहुत खराब हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये सब हो जाएगा। मैंने सोचा मोहन जी सरकारी नौकरी करते हैं तो मुझे बहुत खुश रखेंगे, लेकिन उनके खराब काम के चलते सरकार ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया और दी हुई गाड़ी और घर भी छीन लिया। अब उनके पास कुछ नहीं है और वो मुझे किराए के घर में रखते हैं, जिसका किराया भरने के लिए भी अब हमारे पास कोई पैसे नहीं बचे हैं। शीला की बात को सुनकर प्रतीक और गीता अंदर आते हैं और गीता कहती है, दीदी आप रोइए मत, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकती। तो क्या हो गया अगर जीजा जी की नौकरी चले गई तो? इतने वो हमारे साथ हमारे व्यापार में हमारा साथ देंगे और उसके बदले जो पैसे आएंगे उससे आपका घर खर्च चल जाएगा। और देखना जीजा जी की मेहनत और काबिलियत के बल पर उन्हें जल्दी और भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। गीता के अच्छे व्यवहार को देखकर शीला को अपनी गलती और नादानी का पछतावा होता है, जिसके बाद शीला गीता से कहती है, मुझे माफ कर दे गीता, मैंने अपने लालच और अपने लोभ में अंधी होकर हमेशा तुझे नीचा दिखाया, तुझे चिढ़ाने और जलाने की कोशिश की, लेकिन जब आज मुझे किसी की मदद की जरूरत पड़ी तो तू मेरा साथ देने के लिए मेरे सामने आई। मैं हमेशा तेरा एहसान मानूंगी, मुझे माफ कर दे। शीला ये बोलकर रोने लगती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमने ये सीखा कि हम नहीं जानते कि कब आपकी मेहनत आपकी किस्मत को बदल कर रख दे, और इसी के साथ हम ये नहीं जानते कि कब लालच करने की वजह से आपकी किस्मत पलटी खा जाए। इसीलिए अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, एक दिन कामयाबी आपके कदम जरूर चूमेगी।